आज से आपकी जो है पहले बता दी गई थी कि आज से आपकी क्लास होगी बिहारी स्पेशल की। रवि सर हैं हमारे बीच। मैंने जब बैच ज्वाइन किया था यहाँ पे 67 से, क्रैश कोर्स फाउंडेशन मेंस मैंने पढ़ाया था। ये हमको आइडेंटिफाई किए थे, कहीं और पीछे से आवाज़ दिए थे। तब से मैं इनको जानता हूँ। इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, बहुत। बिहारी स्पेशल आज आपसे स्टार्ट करेंगे। आज से आप लोग इनसे पढ़िए, ठीक है। और आपको फ़र्क दिख जाएगा, कहीं और पढ़ते हैं आप, यहाँ पे बिहार पढ़ेंगे तो आपको फ़र्क दिख जाएगा, ठीक है ना। तो बिहार स्पेशल की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। आप लोग बहुत ही सीरियसली लीजिए क्लास को। और जैसा हमको लग रहा है कि आप जो है एग्ज़ाम्स की डेट जिस तरह से है, तो 30 सितंबर का जो डेट था वो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है 30 सितंबर को नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग बिहार की क्लास इनसे पढ़िए, जो भी डाउट्स है, ठीक है, सर से पूछिए, गाइडेंस लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे को मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं सर को दे रहा हूँ। अब सर बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सर जो बोलें, जैसे बोलें उसको फॉलो करना बहुत अच्छे से, ठीक है। ठीक है रवि सर, लीजिए आप स्टार्ट कीजिए। Thank you, sir. Thank you so much for the nice introduction. इसमें गुड इवनिंग। आप लोगों ने कल का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है क्या? तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो लोग ऐप से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी है। वेलकम हर्षित, मुकुल, मोहम्मद आदिल, राकेश कुमार, मोहम्मद अरशद इकबाल, स्वाति, आयुषी, सौरभ। यहाँ पे अभी और भी लोग जुड़ते जाएंगे। बाकी जो लोग सामने, उनके साथ हम हमेशा इंटरेक्ट करते रहेंगे। आप लोग क्लास के बाद भी पूछ ही सकते हैं डाउट, क्लास के बीच में भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो देखिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन यही है। मेरा नाम रवि सिंह है। मैं दोहरा देता हूँ, स्टडी आईक्यू में इससे पहले मैंने काम किया है। उसके अलावा अगर सिविल सर्विस जर्नी का खुद का बात करूं तो मैंने 3 ऑप्शनल से अलग अलग समय पे इंटरव्यू दिया था। ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और लेबर एंड सोशल वेलफेयर से CDPO का इंटरव्यू दिया था, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जो लास्ट वाला हुआ था। और यहाँ पे बेसिकली जो बिहार स्पेशल की क्लासेस होंगी वो बिल्कुल भी अपडेटेड होगा, चाहे वो बिहार इकोनॉमिक सर्वे से हो, जितना भी, मतलब बेसिकली इसके बाद आपको 70th BPSC के लिए कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बाय द एंड, ये सब लोग बोलते होंगे, आपको ऐसा लगता है, पर बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको ये महसूस होने लगेगा, ठीक है। इतने तरीके से रिवाइज करेंगे, इतनी चीज़ें क्लास में ही ये करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और जो लोग अभी परम IAS से अभी तक नहीं जुड़े हैं और आज का क्लास पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए यही है मैसेज कि बिहार स्पेशल का जो बैच है वो हमने मात्र 399 यानी 400 का रखा है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, या फिर आप लोग देख सकें कि परम IAS में जो अभी बिहार स्पेशल की क्लासेस या फिर और भी वॉरियर बैच का जो भी चीज़ें चल रही हैं उसका लेवल क्या है, वो चीज़ें जानकारी रखने के लिए ये कोर्सेज़ को इतना सस्ता रखा गया है ताकि आप सब तक उसकी पहुंच हो सके। बाकी ये UPSC का इंटरव्यू हो चाहे BPSC का इंटरव्यू हो, उसमें भी जब आप इंटरव्यू स्टेज पर जाते हैं तो भी आपको बिहार के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है, वो भी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा,
ठीक है, तो ओवरऑल इसका नीड यही था और 30 क्वेश्चन के आसपास पहले पूछे जाते थे। अभी इस बार 69th में 15-16 ही पूछे गए हैं, पर वो डिपेंड करता है, हर बार चेयरमैन चेंज होते हैं, हर बार पैटर्न चेंज होता है। तो कब ऐसा ज़रूर नहीं है कि एक बार 16 आया तो अगली बार फिर से 30 तक नहीं जा सकता या 20 तक नहीं जा सकता है। तो आप इसको नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है। बाकी स्टेट्स जैसे राजस्थान वगैरह में तो या उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा वहाँ के बारे में पूछा जाता है, तो इसीलिए यहाँ के भी बारे में आपको, अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उतना आपको करना चाहिए। और बाकी एक और जनरल अनाउंसमेंट है, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, जो हम लोग करंट अफेयर्स का भी मैगज़ीन, एनुअल मैगज़ीन हम लोग निकाल रहे हैं, आई थिंक 1 वीक में लॉन्च हो जाएगा। तो वो भी आप लोग मार्केट से भी रेफ़र कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट पे आके भी आप लोग उसकी कॉपी ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी अगर लॉन्च होगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अब हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो जनरल आउटलाइन रहेगा, स्टैंडर्ड किताबें, और हाँ, कौन सी किताबों से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है 70वीं बीपीएससी में अब सिर्फ 1.5 महीना है, तो इसीलिए आपने बहुत सारी चीज़ें खुद पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो कौन कौन सी किताब से अभी तक आप पढ़े हैं, कुछ लोग अगर बताना चाहें। क्राउन काफ़ी फेमस बुक है, और कोई वैरायटी, मतलब इम्तियाज़ अहमद, अरिहंत से भी कोई पढ़े हैं क्या इंग्लिश मीडियम में? अच्छा, उसके हिंदी में शायद नहीं आती अरिहंत की, तो जाहिर सी बात है। और भी मार्केट में बाकी कोई अपडेटेड किताबें भी निकलती रहती हैं, पर वो घटना चक्र भी जैसे है, तो काफ़ी किताबें हैं। पर हमारा जो क्लासेस रहेगा उसमें जो बेयर मिनिमम, जो कि सब में कवर्ड रहे ना रहे, पर जो एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, वो आपकी क्लासेस में कवर हो जाएंगी। वो पीपीटी में भी कवर हो जाएगा, पावर पॉइंट जो आपको प्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पे। और एग्ज़ाम से पहले अगर आप ये पीपीटी भी अगर रिवाइज करके जाते हैं तो भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है, जो लास्ट मोमेंट पे मान लीजिए आपको घबराहट हो रही है, तो आप पीपीटी को एक सरसरी निगाह से भी अगर देख लेंगे तो भी आपका मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, एक मोटिवेशन कोट है। आज बस शुरू कर रहे थे तो वार्म अप कर रहे थे आप लोगों के साथ। देखिए, फियर जो है 1.5-2 महीने का ही समय है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फियर का 2 तरीके से इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हैं, 2 तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सब कुछ भूल के भाग जाओ, या फिर फेस करो, राइज करो। ठीक है, तो रन और राइज ये वाला फिनोमेना रहता है। फाइट एंड फ्लाइट भी हमारा रहता है मैकेनिज़्म। फाइट एंड फ्लाइट वही यहाँ पर है, रन एंड राइज। तो आपको भागना नहीं है, आप लोग साथ में रहिए, टेस्ट दीजिए, हम लोग के साथ में क्लास में रिवाइज कीजिए, क्लास में अच्छे से पढ़िए, तो फिर हम लोग सब साथ में एग्ज़ाम निकालेंगे। ठीक है, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, ये बहुत ही जनरल है, पर फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जो लोग पहली बार बिहार का अगर लेक्चर देख रहे हैं तो कोई बता सकते हैं, कोई वॉलंटियर कर सकते हैं क्या, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? हाँ, बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे विहार करते थे। हाँ, तो विहार जो है वो उनका घर हुआ करता था, और जहाँ पे वो लोग वर्शिप करते थे या पूजा करते थे या फिर प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे, उसको चैत्य बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे चैत्य महाराष्ट्र में भी है। ये यूपीएससी का भी पुराना क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कि चैत्य किस काम में आते थे। तो चैत्य आते थे, प्रार्थना स्थल था वहाँ पे। जनरल अगर आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी देखेंगे तो एक चैत्य मतलब एक हॉल जैसा होगा, अंत में खाली भी हो सकता है या फिर वहाँ पे एक स्तूपा जैसा हो सकता है, जिसके सामने वो लोग प्रार्थना करते थे। उसके बाद विहार जो है, ये विहार पहले बुद्धिस्ट लोग जब नया नया फॉर्म हुआ था, तब उसके जो भिक्षु होते थे वो ट्रैवल करते थे, जगह जगह जाते थे, पर जो वर्षा का सीज़न आता था, बारिश का सीज़न जब आता था, तब उन लोगों को दिक्कत होती थी। तो इसीलिए बहुत सारे जो उस समय पेट्रॉन्स या फिर राजा हुए, वो उनके लिए विहार बनवा दिए ताकि बारिश के समय पे पार्टिकुलरली वो लोग वहाँ पे रुक सके। तो इसीलिए चूँकि ये विहारों का प्रदेश था, तो जब कुछ मुस्लिम शासक आए
तो उन्होंने डायरेक्ट बोलना शुरू किया, कहाँ जा रहे हैं, तो बिहार जा रहे हैं, उससे बिहार आया। और 12वीं शताब्दी के आसपास में तबाकत ए नासरी नाम की किताब है, किन्होंने लिखा, मिनहाज उस सिराज या मिनहाज ए सिराज। इस किताब में बिहार का जिक्र पहली बार मिलता है, बिहार शब्द का। बाकी बिहार तो बहुत पुराना प्रचलन में था। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन में भी आप लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे उसका नोट्स बनाते जाइएगा। स्वाति, आयुषी, सौरभ, राम, मिथिलेश, नैन्सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात कर लें, अभी आप लोगों के लिए क्लास थोड़ा सा स्लो होगा, रिवीजन होगा, पर धीरे धीरे करके इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती जाएंगी। बाकी अगर आप देखें, यहाँ पे बिहार यहाँ पे लोकेटेड है। ऑनलाइन ऑफलाइन सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा? लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम नवंबर में होगा। ठीक है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को भी पता चल जाएगा, हम लोगों को भी पता चल जाएगा और अपडेट कर देंगे। ठीक है निखिलेश जी, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है जिसको सो कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, तो हम लोग बता देंगे। ठीक है, बिहार का लोकेशन यहाँ पर है। ऑनलाइन, हाँ, ये बेसिकली यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ के आसपास कहीं पर होगा। ठीक है, क्योंकि बिहार का जो जलवायु है या क्लाइमेट है, कौन सा क्लाइमेट है बिहार का? कौन सा? सेमी एरिड, सब ट्रॉपिकल। सेमी एरिड, एरिड मतलब जहाँ पे सूखा क्षेत्र है, डेजर्ट, मरुस्थल। सेमी मतलब जहाँ पे कम, तो उससे तो लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, तो इसीलिए ये जो ट्रॉपिक्स है इसके जस्ट ऊपर होगा। ठीक है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा का कितना ये रहता है? 23.5 या फिर 23.5 डिग्री। ठीक है, तो ये एक याद रखिएगा, 23.5 डिग्री। बिहार का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद करने का जो तरीका है वो बहुत आसान है, अगर आप धीरे धीरे करके याद करते जाते हैं तो। एक बार बस आप लोग एक नज़र दे दीजिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते जाएंगे। ये आप लोग कई बार देखे होंगे, और एग्ज़ाम से पहले, जस्ट एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार डर लगता है, क्या पता कहीं पूछ नहीं दे, डिग्री मिनट तक भी एक डर तो लगता है। फिर आप लोग ये सोच के बोलते हैं नहीं पूछा है, पूछेगा देख लेंगे। ठीक है, पर मान लीजिए कभी अगर पूछ लेता है, या फिर हॉस्टल में आप लोग अगर मान लीजिए रह रहे हैं, फॉरम IAS से गए, बगल में कोई दूसरे इंस्टीट्यूट का बंदा है, उसको आज जाके पूरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दीजिएगा, तब फिर मतलब लगेगा कि हाँ ठीक है, आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के आए। कभी कभी काम आ जाता है। अब देखिए कैसे आप याद रख सकते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा अप ले लेते हैं। हाँ, पूरा बोर्ड कवर्ड है। ये चीज़ आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है? 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, और आप ये क्या हो गया? लैटिट्यूड या फिर अक्षांश। और लॉन्गिट्यूड जो आपका है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से कहाँ तक जा रहा है? 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको
एक एक करके याद, मतलब एक एक स्टेप में याद कीजिए। ये हम आपको इन जनरली बता रहे हैं। अगर आपको आगे भी कुछ भी याद करना हो, जैसे मान लीजिए कि किसी का आप 3 जिले का क्रम याद कर रहे हैं कि टॉप 3 में कौन है, तो अगर आपको टॉप 3 एक बार में नहीं याद हो रहा है तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि टॉप 1 मतलब पहला आपको याद हो जाए। फिर आप अगले दिन या फिर अगले रिवीजन साइकिल में आप उस एक से अगला 2 जिला को जोड़ लीजिए, ताकि आपका धीरे धीरे करके ज़्यादा याद हो। ये टेक्निक का यूज़ करना यहाँ पे भी हम आपको सिखाएंगे। जैसे अगर आपको याद करना है तो आपको सबसे पहले देखना है, ये देखिए 24 डिग्री, ठीक है, तो 23.5 डिग्री है, उसको राउंड ऑफ कर दीजिए। 23.5 डिग्री को राउंड ऑफ किए, 24 आया। अब जो आपका उत्तर दक्षिण है, ये हमारा छोटा है बिहार का, ये लगभग रेक्टेंगल है, आयताकार में है, ये आपका छोटा है, तो ये 3 ही डिग्री है, तो 24 3 27। और जो इस साइड है आपका यानी लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर, इसको याद करने का क्या तरीका है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का जो मानक समय है का जो देशांतर है वो कितना है, 82.5, ठीक है। बिहार के केस में बहुत अच्छा ये है कि उधर 23.5 डिग्री है, उससे आप 24 ले लीजिए, और यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का 82.5 है, उससे आप राउंड करके 83 ले लीजिए, ठीक है। तो आपका 83 हो गया। और चूंकि ये लंबा है, पूरब पश्चिम हमारा लंबा है या फिर वेस्ट टू ईस्ट हमारा लंबा है, तो ये 5 डिग्री का अंतर आ रहा है, तो 83 5 88। तो अगर आपको आज के दिन में अगर पूरा नहीं याद हो रहा है तो पहले आपका काम क्या होना चाहिए, 24 से 27 और 83 से 88, ठीक है, इतना आप पहले याद कर लेंगे। यानी कि सबसे पहला आपका होना चाहिए, अगर याद करना है तो इतना तो याद हो जाए, 23.5 से ऊपर 24 से 27 क्योंकि छोटा है, और यही छोटा कितना है 345 किलोमीटर, आसान है, 3 4 5, और लंबाई जो ये आपका 345 जो है, ये आपका लगभग 3 डिग्री करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। और ये आपका ये 3 डिग्री 24 से लेकर 27, और ये आपका जो 483 है, ये साल कैसे आप याद कर सकते हैं, ये जो आपका 483 किलोमीटर है, हाँ, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण का साल है ये, ठीक है। जब बुद्ध जी इस दुनिया से चले गए उस समय का ये 483 BC, ठीक है। तो इससे आपका मतलब अगर इस तरीके से आप लिंक करते जाइएगा तो हो सकता है कि ज़्यादा याद रहे, और एग्ज़ाम में जब आपको क्लोज ऑप्शन दे दे 482 483 484 485, ठीक है, तब आपका 483 आपका बुद्धा का जो महापरिनिर्वाण है उससे आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 345 483। अब हम लोग याद कैसे करना है, अब अगले स्टेप पर चलते हैं। सब लोग ये याद कर लिए, 24 से लेकर 27 याद है, 83 से लेकर 88 याद है। कुछ लोगों को लगे ये कभी नहीं पूछा जाएगा, पर आज के बाद फिर कभी आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये वाला से आप निश्चिंत हो जाएंगे, एटलीस्ट जो लोग आज की क्लास देख रहे हैं। अब अगला वाला क्या देखना है, 4 4 का ही है, तो इसको आप साल के रूप में देखना शुरू कीजिए, ठीक है। 2010, ये 2010 साल में हम लोग सबके आँख के सामने से ये गुजरा है, ठीक है, और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल उस साल फॉर्म हुआ था, NGT। तो ये आपका लैटिट्यूड अक्षांश में आपका 2010 हो गया। उसके बाद आप लॉन्गिट्यूड पर आ जाइए, रिपब्लिक डे 1950, ये NGT। उसके बाद ये रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 1950। 1740 ये अलीवर्दी खान बिहार के बंगाल के नवाब बने थे। बिहार के नवाब उप नवाब कब बने थे, 1733 में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर कभी एग्ज़ाम में अचानक से आ जाए तो आप अगर ये आज का क्लास डिस्कशन अगर ध्यान में रख रहे हैं तो आपको ये याद रहेगा, एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल फॉर्म होने वाला साल था
एक गणतंत्र दिवस वाला साल था, एक अलीवर्दी खान जब बिहार बंगाल के नवाब बने थे उस वाला साल था। ये थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, तो यहाँ पे बस अगर साथ में और आगे चलना है तो बस इतना कर सकते हैं। ये 20-10 है, 20 से आगे जाइए 30 हो जाएगा, 10 से आगे जाइए 15, लगभग 30, 15, 31, 15। मतलब ये थोड़ा सा ओवर स्ट्रेचिंग है, पर ओवरऑल आपको अगर इतना याद हो गया 3, तब आप चौथा याद करने के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो 20-10 है, 30-15, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि 30-15 नहीं था वहाँ पे, 31-15 था। ठीक है, 20-10, 30-15, 20 में 10 जोड़े, उसका 20 का आधा 10, जैसे भी आप याद करें। वो मतलब एक तरीका है, हर व्यक्ति का जो भी जैसा भी आपका न्यूरॉन का कनेक्शन बन रहा है ब्रेन में, वो आपके लिए सही है। हम आपके असिस्टेंस के लिए यहाँ पे हैं कि एक सोच देना कि इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब याद रहेगा। तो रिवाइज करवा देते हैं। 23.5 से राउंड कीजिए 24, छोटा है ये 24 से 27। 82 से राउंड कीजिए 83, ये लंबा है 5 बढ़ा के 88, 83 से 88, 83 to 88। अब आपको याद करना है, शुरुआत ही करना है। आप देखिए कोई भी साल आपके सामने नहीं गुजरा, 31-15 भी साल आप कभी देखेंगे नहीं, 1950 देखे नहीं थे अपने आँखों से, 1740 भी नहीं देखे थे। तो शुरुआत ही आपको करना है जिस साल में आपके नज़र से गुजरा है। 2010 तो 20-10, 30-15 नहीं है, 31-15 है, 1950, 1740। ठीक है, यहाँ पे बढ़ रहा है साल, यहाँ पे घट रहा है साल, अलग अलग तरीके से अपने समय पर देख लीजिएगा। ठीक है, कल पूछेंगे, कोई एक वॉलंटियर कीजिएगा बताने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन में सब लोगों को क्लियर है? ये क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है, कितने लोगों को इसका आंसर आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। पाँच छः लोगों को अभी क्लास में आया, और लोग भी थोड़ा स्ट्रगल कीजिए। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, हिंट है। जिन लोगों को अभी नहीं आया वो लोग थोड़ा सा 1 मिनट लेकर, कोई हड़बड़ी नहीं है, कर लीजिए। बेसिकली सूर्य जो है वो यहाँ से पहली किरण पड़ेगी, ठीक है, और ये बेसिकली क्रॉस कितने देर में कर जाएगा, उसका पहला किरण जो होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मिनट में पार हो जाएगा। पूरे भारत के लिए कितना है ये आपने पढ़ा होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन अगर कभी बिहार का, ये अप्रॉक्स कितना होगा ये पूछ रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहे हैं, अप्रॉक्स पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन कोई आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, पर प्रोबेबल क्वेश्चन तो है ही, अप्रॉक्स करके। ठीक है, जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। अब कितने लोगों को आ गया क्लास में? फिर से हाथ खड़ा कर दीजिए, या फिर किनको नहीं आया वो हम लोग फिर एक्सप्लेन कर देंगे बाद में। कोई है जिनको नहीं आया, या सबको आ गया? ठीक है, अभी हाँ ऑनलाइन भी कुछ कुछ आंसर्स आ रहे हैं। 20 मिनट आ रहा है, 19.5 आ रहा है, अप्रॉक्स 25 × 4 20। हाँ ठीक है, ऑनलाइन भी आप कुछ लोग अब आंसर करने लगे हैं, अप्रॉक्स ही पूछ रहे हैं, एग्जैक्ट तो
ठीक है। यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ है, यहाँ से यहाँ बेसिकली जब समय का जो बात होता है, समय की बात हम लोग लैटिट्यूड से करते हैं, ठीक है, अक्षांश से करते हैं। सही बोल रहा हूँ या गलत? हाँ, तो अलर्ट रहिए, यस अलर्ट रहिए। हम लोग समय का जब भी बात करते हैं तो लैटिट्यूड से नहीं करते हैं, लॉन्गिट्यूड से करते हैं। तो ये अब लॉन्गिट्यूड जो है वो आपका वर्टिकली होता है, मतलब अगर ग्लोब ले तो उस पर अक्षांश के परपेंडिकुलर रहता है। यहाँ पर कौन सा वाला ये है, कितना डिग्री है यहाँ पे? 88 है, 88 डिग्री कटिहार से गुजर रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, किशनगंज से गुजरेगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ इस साइड कितना डिग्री है, इधर कितना डिग्री? 83। वेस्ट चंपारण से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा? कैमूर से गुजरेगा, ठीक है। तो आपको कोना वाला डिस्ट्रिक्ट भी याद हो गया। किशनगंज से कैमूर ये आपका सबसे लंबा हो गया। इधर में आपका लगभग 88 है, इधर में आपका 83 है, तो गैप कितना हो गया? 5 डिग्री। सूर्य की किरण को 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 5 डिग्री पार करने में 20 मिनट्स लगेगा। यही चीज़ भारत के लिए, भारत का जो पूरब से लेकर पश्चिम तक का जो एक्सटेंट है या फिर डिग्री के क्रम में, वो कितना है? 30 डिग्री है। तो 30 गुना 4 120, यानी कि 2 घंटा। तो पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर आ रहा है। क्लियर है? अप्रॉक्स 20 डिग्री है, हिंट वही है। एक मतलब इसको अगर आप यूनिटरी मेथड लेंगे, 1 डिग्री पर लाएंगे तो आपका 4 मिनट आ जाएगा, ठीक है। इसको आवर को घंटा में कर लीजिएगा, सॉरी मिनट में कर लीजिएगा, घंटे को मिनट में। वही चीज़ है, बाद में समराइज़ कर लीजिएगा कितना अप्रॉक्सीमेट टाइम डिफरेंस है सनराइज सनसेट में। बिहार के लिए 20 मिनट, इंडिया के लिए 2 घंटा या फिर 120 मिनट। अब हम लोग डिविजन्स, ठीक है, डिविजन्स पे आ रहे हैं, यानी कि बिहार आज हम लोग अब धीरे धीरे करके ऐसा लगेगा कि आज आप लोग डीएसपी बन गए हैं या फिर आपदा प्रबंधन विभाग में अधिकारी हैं, एडीएमओ, असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर या फिर डीएसपी। इन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा मैप देखना पड़ता है। ऐसा तो एसडीएम को भी देखना पड़ेगा, उसका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। पर आज हम लोग डिवीजन में कौन सा आईएएस ऑफिसर जो होते हैं उसका रैंक क्या होता है? आयुक्त, कमिश्नर। जैसे पटना में भी आप देखेंगे गांधी मैदान के पास में कमिश्नरेट है, आयुक्त कार्यालय, जहाँ सीधा रास्ता आपका गंगा पथ की तरफ जाता है, ठीक है, या फिर मरीन ड्राइव वाला जो रोड है, सो कॉल्ड मरीन ड्राइव रोड, हाँ, तो वहाँ पे आपका डीएम का ऑफिस है या घर है, हाँ, डीएम का रेसिडेंस है, उसके बगल में ही पटना कमिश्नरेट या फिर पटना आयुक्त का कार्यालय है। आयुक्त डिवीजन के जो होते हैं वो सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं आयुक्त, इससे ऊपर सीधा चीफ सेक्रेटरी हाँ करेंगे, बाकी एसीएस तो उनके ऊपर हैं ही, ठीक है। ये आपका विभागीय ढांचा हो गया। तो हम लोग सबसे शुरू करेंगे आईएएस रैंक से, डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो आप लोग अभी तक ये वाला जो मैप है, एक आप लोगों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए अभी क्लास में एक्टिविटी है। आप लोग सब अपना अपना कॉपी में पीछे से एक एक पेज फाड़ लीजिए और उससे उसके 9 टुकड़े कर लीजिए, ठीक है। 9 छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, सबके लिए एक्टिविटी है, अभी कीजिए सब लोग। ऑनलाइन भी, ऑनलाइन तो हम देख नहीं सकते हैं, बाकी आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है। सभी लोग लास्ट तक कभी हम आएंगे, 9 टुकड़े कर लीजिए। अच्छा ठीक है, ऑफिस से ले लीजिएगा। अभी जिनके पास पेज मतलब कम पड़ रहा होगा वो लोग ऑफिस से जाके A4 शीट ले आएंगे, ठीक है। आप भी ऑफिस से ले लीजिए, अगर नहीं है तो बोलिए A4 शीट, हाँ कुछ एक्स्ट्रा भी ले लीजिएगा, आगे भी 38 टुकड़े करवाएंगे। वो एक ही बार में नहीं कराएंगे, 6 टुकड़े
3 टुकड़ा आपका होगा किसका, गोपालगंज का। ऐसे करते करते आपका 38 टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। पर ये सारा एक्सरसाइज आपको बाय द एंड बहुत काम आएगा, क्योंकि जो लोग सिंसियर स्टूडेंट हैं वो लोग ये काम ऑलरेडी ड्रॉ करके कर लिए होंगे, या फिर और जो लोग इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पे ये करने का सोचेंगे, तो क्यों नहीं क्लास में कर लिया जाए, ठीक है। 5-10 मिनट लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। लास्ट बेंच तक सरप्राइज विजिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लास्ट बेंच तक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 9 इवन छोटा छोटा कर सकते हैं, मकसद ये है बस कि 9 टुकड़ा करना है, उस पर डिवीजन का नाम लिखना है। मोबाइल अपना अपना निकाल के सारा डिवीजन का नाम लिख लीजिए, ठीक है। ये सारा डिवीजन यहाँ पे दिया हुआ है, तिरहुत है, सारण है, पटना है, मगध है, मुंगेर है, भागलपुर है, पूर्णिया, कोसी, दरभंगा। 9 टुकड़ा कीजिए, 9 पर ये लिख लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे तो आप लोग इस बीच में ऑनलाइन जो हैं वो बाहर मतलब कुछ भी पानी वानी पी सकते हैं, पर जो अभी समय दीजिए वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लर्निंग के लिए। नीचे से कट रहा है क्या? कर लिया 9 टुकड़ा, ठीक है। सब पे लिख लीजिए, 9 टुकड़ा पे डिवीजन का नाम लिख लीजिए, ठीक है। जल्दी कीजिए। अब जो बोर्ड पर भी दाहिने साइड में लिखा हुआ है, तिरहुत है, सारण है, पटना है, मगध है, मुंगेर है, भागलपुर है, पूर्णिया, कोसी, दरभंगा, 9 पर एक एक नाम लिख दीजिए, ठीक है। सभी लोग देखिए अपने बगल वाले को वो कर रहे हैं कि नहीं। कम्युनिटी पुलिसिंग, ये सेल्फ रेगुलेशन से नेक्स्ट स्टेप होता है। अगर आप लोग सेल्फ रेगुलेट नहीं कीजिएगा तो फिर कम्युनिटी पुलिसिंग, बगल वाला देखेगा आपको, ठीक है। अभी कोचिंग, दिल्ली कोचिंग में ये हुआ ना, बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो दिल्ली कोचिंग के मतलब ओनर्स वगैरह ने कहा सेल्फ रेगुलेशन करेंगे, आत्मचिंतन करके सुधार लाएंगे। अगर आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं तो बगल वाला आपको देखना चाहिए, तो उसको कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं, ठीक है। कर लिए सब लोग? कर लिए? हैंड्स अप दे दीजिए। कितने लोग नहीं किए जल्दी से बस बता दीजिए। 9 का नाम लिख लिए, ठीक है। 2 मिनट बहुत हो गया, जल्दी कीजिए। अब लिख लिए? कोई हैं जिनको आप, ठीक है 10 सेकंड बस। सर मैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ, गुड, डन। सौरभ डन, गुड। ऑनलाइन भी हो गया है। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग भी, हम अपेक्षा कर रहे हैं आप किए होंगे। अभी आज परम बुद्ध नाम का सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ है। हाँ, परम बुद्ध सुपर कंप्यूटर, हाँ। उससे, उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब रिमोट प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन क्लासेस होंगे तब हम यूट्यूब पे देख पाएंगे कि आप किए या नहीं किए। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट टास्क है, अगल बगल वालों को देखना है, हर एक को इस बिना ऊपर देखे हुए कोशिश करना है डिविजन्स को बाएं से दाएं के क्रम में, मतलब जैसा ये लगा हुआ है वैसे 9 को अपने अपने सामने में लगा लेना है, ठीक है। जो कलर कोडिंग है उसके हिसाब से लगा लीजिए। समझ गए क्या क्वेश्चन, या फिर टास्क समझ गए एक्टिविटी? जैसा यहाँ पे रंग है, ये कौन सा डिवीजन है? सारण। तो आपको ये सारण, फिर उसके बाद तिरहुत, ऐसे करके 9 को लगा लेना है अपने टेबल पे सामने में, ठीक है, इसी क्रम में। अच्छा, उड़ जा रहा है क्या? कोई फैन बंद कर लीजिए, कर दीजिए।
फिर से चालू कर लीजिएगा। समझ गए टास्क? इसी कलर कोडिंग में लगाना। ऐसा नहीं है कि अब आपको ये इसके नीचे होना चाहिए, एक रफ लगा लीजिए 1 2 3 4 5। नीचे में आपका कितने डिवीजन है? 4, ऊपर में 5। तो बेसिकली आपको 5 ऊपर में दिखना चाहिए टुकड़ा और नीचे में 4 टुकड़े दिखने चाहिए। इससे आपका प्लेसिंग हो गया। और थोड़ा माइंडफुल होके कीजिएगा, ठीक है? माइंडफुल होके करने का मतलब कि फील कीजिए कि आप उसको वहाँ पे रख रहे हैं एक के बाद एक, ठीक है? अच्छा ये कहाँ से बंद होगा? पता नहीं कोई गलत ना बंद हो जाए। ठीक है, उधर ही से है क्या? फैन कहाँ से हो? तो कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं ना बंद हो गया? ठीक, ओके, ठीक, लाइट सही कनेक्शन है। ठीक, ओके। जब वर्क ओवर हो जाएगा तो फिर चालू कर लीजिएगा। एसी का अभी तो हवा आ रहा होगा ना, ठीक है, चलेगा इसको। ठीक है, तो सब लोग कर लिए, एक के बाद एक लगा लिए। अब आप लोगों को एक ओवरऑल स्पेशल आइडिया लग गया होगा। इसको स्पेशल अवेयरनेस कहते हैं कि कौन सा चीज़ किसके आगे पीछे है, ठीक है? ऑनलाइन में भी आप लोग कर लिए, गुड। तो अब हम लोग इस चीज़ को थोड़ा निमोनिक बना के याद करने का कोशिश करते हैं, ठीक है? यानी कि ये हुआ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब इसको हम लोग, इससे आपका न्यूरॉन कनेक्शन कुछ बना होगा दिमाग में। अब हम लोग दूसरे तरीके से निमोनिक से याद कर लेते हैं। 2 तरीके से अगर आप याद कर ले तो आपको कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है? अब आ जाते हैं, बिहार में कितने जिले हैं? 38। जब बिहार का डिवीजन हुआ था और झारखंड अलग हुआ था तब कितने जिले थे? पहले तो ज़्यादा थे, 37 थे, हाँ। तो 37 जिले थे। अरवल लास्ट ज्वाइन हुआ 2001 में। तो आपका 37, एक बस ध्यान रखिए कि बिहार में 37 जिले, ठीक है? तो 38 तो 37, और 37 से बस एक नाम आपको याद रखना है, सतीश, ठीक है? ये बेसिकली हम आपको लिंक क्रिएट कर रहे हैं। बिहार में 38 जिले हैं। अरवल जब नहीं था तो कितने जिले थे? 37 जिले। तो आप एक मान लीजिए आपके एक भैया हैं जिसका नाम सतीश है, ठीक है? क्या, सॉरी? नहीं, वो ऐसे मत लिंक किया। सतीश कोई भी भैया है, नाम बस 37 से सतीश बस ले लीजिए, ठीक है? आप शायद किन्हीं और बताइएगा किन का आप नाम ले रहे हैं, ठीक है? तो सतीश एक आप नाम रखिए। ये आपके कौन सा एक वेब सीरीज आया था, एस्पिरेंट्स, उसमें कौन भैया थे? संजीव भैया थे, हाँ, संदीप भैया, हाँ। तो यहाँ पे आपके सतीश भैया हैं, क्योंकि बिहार में 38 जिले से पहले 37 जिला। तो अब आप क्या कीजिए, धीरे धीरे करके निमोनिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आपका ये सारण का, आप सारण है, ये इधर क्या है? तिरहुत, ठीक है? ये आपके भैया हैं, ठीक है? सतीश दा, दरभंगा। ये कौन सा है? कोसी है, को पूर्णिया डिवीजन का पूर्णिया ही लीजिए, ठीक है? यहाँ पे आपका कौन सा है? ये पटना है। ये आपका मगध है। ये आपका मुंगेर, ठीक है? बेसिकली सतीश दा आपके हैं
वो आपके पास आए, या फिर सतीश दा को पूर्णिया जाना था, वो प्लान किए थे अपने मामू के साथ। मतलब अक्सर घर पे मामू आते हैं, पर मामू भाग गए तो पूर्णिया नहीं जा पाए। तो बेसिकली सतीश दा को पूर्णिया जाना था पर मामू भाग गए। अब यहाँ से क्यों भागे? क्योंकि मामू से जो उनका भांजा होता है वो बहुत एक्सपेक्टेशन रखता है। मामू बोल देते हैं आएंगे पर आते नहीं है। कितनों के साथ हुआ है ऐसा? मतलब गिफ्ट विफ्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, सतीश दा को पूर्णिया जाना था पर मामू भागे। बेसिकली उनका प्लान उनके मामू जी के साथ था पर मामू जी आए नहीं। कई बार ऐसा मेरे साथ तो हुआ है, प्लान बना के भी नहीं आए, पर अगली बार फिर हम अच्छे से उनसे वसूल लेते हैं। क्लियर है? सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर। सतीश दा को पूर्णिया जाना था पर मामू भाग गए। ये आपका जो आपने एक्टिविटी किया है प्लस ये निमोनिक मिला के आपका 9 डिविजन्स याद हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ भी है, ठीक है। ये साइड में देख लीजिए, वही चीज लिखा हुआ है। क्लियर है? लिख लिए? ठीक है। बाकी ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगा, पर इससे आप लोग लिखना नहीं छोड़िएगा। जो भी इंपॉर्टेंट लगे क्लास में या फिर जो बाद में आपको रिवाइज करने में लगेगा वो चीज़ लिखते जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक संभावित बस एक एक्टिविटी तो हो गया है। एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रमंडल या फिर डिवीजन है और उसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है, इसका नाम बहुत सारे केसेस में सेम है पर कुछ में अलग है। अच्छा, क्या देखना है? अच्छा, लिखना था, ठीक है। नहीं, तुरंत लिख लीजिए। जो लोग संकोचवश नहीं पीछे करवा पाए तो वो भी लिख लीजिए। देखिए, प्रमंडल और उसका हेडक्वार्टर कभी हो सकता है आसान क्वेश्चन पूछने का मन किया, या फिर जो लोग बिहार के मतलब बिहार के वासी हैं परंतु बाहर ही रहते हैं, उनको ये सब थोड़ा बहुत लगता है कि ये आरा और छपरा, मतलब इस टाइप से उनको कन्फ्यूज़न रहता है। सारण, छपरा, ये क्या मतलब अलग अलग क्यों है नाम? एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 नाम क्यों है? तो इस टाइप का कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। यही डिवीजन में भी रहता है। तो आपका सारण का जो आपका हेडक्वार्टर है ये है आपका छपरा, ठीक है। तिरहुत इसका है मुजफ्फरपुर। ये जो नाम है तिरहुत, ये मतलब इतिहास काल से लिया हुआ है। तिरहुत जो शब्द है ये बहुत पुराने समय में इस इलाके को तिरहुत बोलते थे, मिथिला, तिरहुत, ये सब। तो इसलिए तिरहुत डिवीजन अभी तक यही नाम कवर हो रहा है, ठीक है। इसका मुख्यालय कौन है? तो मुजफ्फरपुर। उसके बाद दरभंगा, इसका मुख्यालय भी दरभंगा में ही है। मतलब ये मुख्यालय मतलब यहाँ पे आयुक्त कार्यालय होगा, आयुक्त बैठते होंगे, उस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। फिर उसके बाद कोसी, सहरसा, ठीक है। फिर उसके बाद पूर्णिया का पूर्णिया ही है। पटना का तो आप देख ही लिए, गांधी मैदान के पास है। उसके बाद मगध का गया, ठीक है। मुंगेर का मुंगेर में ही आयुक्त बैठते हैं। लास्ट भागलपुर का भागलपुर। तो कभी अगर उनको एक क्वेश्चन पूछना हुआ तो आप बस ये 4 को ध्यान रखिएगा, बाकी का आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि जो नाम होगा वही उसका मुख्यालय का भी नाम है, ठीक है। तो ये 4 को ही बस आप अगर नोट्स लिखना चाहते हैं तो सारण, छपरा, तिरहुत, मुजफ्फरपुर, कोसी, सहरसा और मगध गया, यहाँ पे आयुक्त बैठते हैं और ये नाम अलग है। प्रमंडल के नाम से मुख्यालय का नाम अलग है इन 4 का। तो ये बेसिकली बस ध्यान रखना है। एक बार ये सब चीज़ें डिस्कस हो जाती है लाइफ टाइम फिर ध्यान रहता है। ऐसा नहीं है कि सब बहुत मेहनत करना पड़ेगा,
ठीक है, याद करने के लिए। लिख लिए? क्लियर है ऑनलाइन? ठीक। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा डिवीजन के अंदर घुसते हैं, जिलों पर जाते हैं। तैयार हैं आप लोग जिला, डिवीजन वाइज जिला याद करने के लिए? ठीक है, या फिर पहली बार उस तरीके से देखने के लिए बेसिकली कौन सा डिवीजन कौन सा जिला है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि धीरे धीरे करके आपका यहाँ से एक लिंक बनना शुरू होगा, तो कभी मैप भी अगर बनाना हुआ, मेंस में भी कभी लिखना हुआ, तो आपको यहाँ से काम आएगा। सबसे पहले आपका सारण डिवीजन। सारण डिवीजन में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। तो आप लोग सब एक पेज फाड़ लीजिए और 3 जिला का मतलब छोटा छोटा, इतना बड़ा बड़ा टुकड़े का जरूरत नहीं है, बस इतना जिसमें कि गोपालगंज लिखा जाए, सिवान लिखा जाए और सारण लिखा जाए। ठीक है, हाँ उसी को मतलब अब उसी को फाड़ सकते हैं, उसके पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली सारण जो डिवीजन है उसका या तो आप 3 टुकड़ा कर लीजिए, और नहीं तो अलग पेज में छोटा छोटा टुकड़ा, बस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखने लायक आपके पास उतना ही छोटा छोटा फाड़िए। ठीक है, और उस पर लिख दीजिए गोपालगंज, सिवान, सारण, लास्ट बेंच तक कीजिए। ठीक है, और ऑनलाइन भी जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी। चलिए कीजिए, या फिर उस पर भी लिख सकते हैं, पर फाड़ने से क्या है कि आपका एक्स्ट्रा एंगेजमेंट होगा। बाद में आप लोग अरेंज कीजिएगा तो अरेंज करने में कोई इधर उधर हो जाएगा तो आपको ध्यान आएगा। हाँ ठीक है, अपना इच्छा है, कीजिए। इतना अच्छा कलर कोडिंग है, सीतामढ़ी, हाँ तिरहुत में ही है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सत्यम। कर लिए? 3 टुकड़ा कर लीजिए गोपालगंज, सिवान, सारण का। देखिए अगर मेरे हिसाब से चलेगा अभी टुकड़ा कीजिएगा, आगे बहुत सारा एक्टिविटी करेंगे, वहाँ पे अगर आप किसी और फॉर्मेट में कीजिएगा तो वो एक्टिविटी आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, आइडियली तो आपको 3 टुकड़ा अलग से करना चाहिए, बिना दिमाग लगाए हुए एक अलग पेज लीजिए और 3 टुकड़ा कीजिए। ठीक है, ताकि जब हम आगे धीरे धीरे करके और एक्सरसाइज बढ़ाते जाएंगे तो उस समय फिर आपका ये वाला काम किया उस समय वो एक्सरसाइज में यूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, जल्दी से छोटा 3 टुकड़ा कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो हो गया। सारण में आपको 3 टुकड़ा किए, गोपालगंज, सिवान, सारण। अब आप आ जाइए तिरहुत डिवीजन में। यहाँ पे आपके 6 जिले हैं। कौन कौन सा है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, बहुत, हाँ शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। ये शिवहर आपका नेपाल से टच नहीं हो रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। ये कौन सा डिवीजन है? सतीश दा को, तो ये दा है, दरभंगा डिवीजन है। इसमें कौन कौन से हैं? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। 3 टुकड़ा कर लीजिए, जल्दी से करिएगा तो एक क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट का लास्ट में आएगा, उस क्वेश्चन में आपके पास जितने टुकड़े बचेंगे वो उसका आंसर होगा। तो ये लास्ट तक, मतलब आज के क्लास के लास्ट तक में आपको 38 टुकड़ों में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आपको काम आएगा। अगला है कोसी डिवीजन। इसमें कौन सा है?
सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। उसके अगला पूर्णिया है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब एक एक करके याद करते हैं थोड़ा सा। गोपालगंज, सिवान, सारण जल्दी याद हो जाता है, ठीक है, एक साथ ही है। बाकी इधर आ जाइए आप, वेस्ट चंपारण, ठीक है, ये आपका सारण का कुछ गो सीसा करके हो सकता है। गो सिवान, गोपालगंज, सिवान, सारण, गो सीसा। हाँ, एसएसजी कमांडो कैसे? अच्छा, एसएसजी, ठीक है। जो लोग पहले से याद किए हुए हैं जिस भी निमोनिक फॉर्मेट में, वो लोग अपना पुराना निमोनिक कैरी करिए, ठीक है। तो जैसे इन्होंने एसएसजी से याद किया हुआ है। बाकी मान लीजिए कि यहाँ पे गो सीसा है, जो एसएसजी याद करना चाहते हैं या फिर जो गो सीसा याद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। दरअसल एक महाराष्ट्र से एक एमपी हैं अठवले जी, वो बहुत सारा मतलब कोविड के टाइम पे फेमस हो गए थे, गो कोरोना गो, ठीक है। तो यहाँ पे गो सीसा गो है, ये सीसा लेड है, ठीक। और आपको पता होगा कि लेड रहित पेट्रोल होना चाहिए, तो अगर वहाँ पे कोई करेगा तो गो सीसा गो करेगा, मतलब जैसा मन। गो कोरोना गो था, गो सीसा गो मतलब गो लेड गो। हाँ, गोपालगंज, सिवान, सारण, गो सीसा गो, गो कोरोना गो सीसा गो। अठवले जी कोरोना भगा रहे थे। आप पेट्रोल में से सीसा जो उसमें मिला हुआ रहता है वो हार्मफुल होता है, एक पॉल्यूटेंट होता है, तो गो सीसा गो, ठीक है। सीसा लेड है, LED या फिर। हाँ, अब अगला पर आते हैं। ये आपका वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण, ठीक, मुजफ्फरपुर, इसमें क्या है, वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और शिवहर, सीता। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ऐसा मानिए, यहाँ पे शिव जी और सीता जी हैं, आप लोग उनके साथ कहीं जा रहे हैं या फिर उनके साथ आप चल रहे हैं, उनकी पालकी चल रही है और आप उनके साथ साथ जा रहे हैं, तो वी मूव विथ शिव एंड सीता, ठीक है। यहाँ पे शिव, शिवहर या फिर इंग्लिश में शिवहर भी लिखते हैं, शिवहर भी लिखते हैं, तो वी मूव विथ शिव एंड सीता। बेसिकली जगन्नाथपुरी में जो आपका रथ होता है, उस रथ पालकी के साथ आप मूव करते हैं, तो यहाँ पे आप बिहार में शिव और सीता के साथ मूव कर रहे हैं, तो वी मूव विथ शिव एंड सीता, ठीक है। बाकी अगर आप क्लास से पहले या बाद में कोई और तरीके से याद किए हुए हैं, मान लीजिए किसी का घर ही तिरहुत डिवीजन में है, तो उसको पहले से ही याद होगा, तो नेचुरली याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आज याद करना है, और याद करने के टाइम पे जो आज याद कर रहे हैं वो मेंटली ऐसा मैप बनाइएगा, एक हाथ से वी मूव विथ शिव एंड सीता, एक नदी ऐसे जा रही है और एक उसकी ट्रिब्यूटरी शिव सीता की तरफ जा रही है, वी मूव विथ शिव सीता, शिव एंड सीता, ठीक है। शिव जी और सीता जी के साथ हम लोग मूव कर रहे हैं, तो इससे आपका तिरहुत डिवीजन के 6 जिले कवर हो गए। अब आ जाइए सतीश दा, दरभंगा, हाँ, एसडीएम आपका नीचे से है, एसडीएम, अगर ऊपर से होगा तो एमडीएस होगा। ये बेसिकली डेंटिस्ट डॉक्टर से जो सीनियर होते हैं पढ़ाई में वो एमडीएस होते हैं, ठीक है। तो जैसे भी हो, ये एसडीएम, इसका याद कर सकते हैं आप, एसडीएम। ये देखिए, ये कौन सा डिवीजन है, कोसी है, कोसी
को बिहार का कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी में बहुत बाढ़ अगर आएगी तो एसडीएम एसएमएस करेंगे ना, जल्दी से बाढ़ आ रही है एसएमएस करेंगे। शॉर्ट मैसेज सर्विस सुपौल सहरसा मधेपुरा सहरसा एसएमएस। तो बेसिकली गो सीसा वी मूविस श्रीवन सीता, उसके बाद एसडीएम जो है वो कोसी में बाढ़ आने के कारण एसएमएस कर रहे हैं। ठीक है, सुपौल मधेपुरा सहरसा एसएमएस। कोसी में ही एसएमएस क्यों है? क्योंकि आपदा कुछ आने वाली है, बाढ़ एक आपदा है, उसके लिए एसएमएस करके हम लोग अलर्ट कर रहे हैं। अब हम लोग पूर्णिया डिवीजन में आते हैं, एकेपीके। ठीक है, एकेपीके पूर्णिया डिवीजन, अररिया किशनगंज पूर्णिया कटिहार, एकेपीके। याद करते वक्त जब आप रूम पे भी याद कर रहे होंगे तो याद करते वक्त ऐसे हाथ कीजिएगा एकेपीके, या फिर मेंटली भी कीजिएगा एकेपीके, वी मूव विथ श्रीवन सीता। ये सब लगेगा आपको बचकाना है, परंतु ऐसे ही याद होता है। जितना ज़्यादा आप विजुअल तरीके से, जितना भी चीज़ों से आप एसोसिएट करेंगे उतना याद ज़्यादा होगा। एकेपीके। अररिया का नाम अररिया क्यों पड़ा? किसी को हिस्ट्री पता है? हाँ, जोक का मतलब ही क्या जब सबके साथ शेयर ना किया जाए। हाँ, अररिया से। हाँ, क्या नाम है आपका? अरविंद। अच्छा, पाना गड़िया है वो। नाइस, रिलेट करना सिखा दिया। गुड, मतलब अरविंद पानागरिया पगार नहीं दे पाए। ठीक है, खैर छोड़िए। अररिया का नाम अररिया कैसे पड़ा, कोई आइडिया? देखिए, उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है, हम कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अररिया से कोई है क्या यहाँ पे? इस जिले में 38 से ज़्यादा लोग हैं, पर एक भी अररिया से नहीं है। भगवान करे आप लोगों का सेंटर अररिया पड़े, तब तो अच्छा, मतलब नहीं करे। हाँ, ऑनलाइन में कोई है क्या अररिया से? माइनॉरिटी जिला लग रहा है अभी। कौन भाग्यशाली पुरुष है? अच्छा अच्छा, सही है। सत्यम का अररिया। हाँ, कौन सा पेपर? अच्छा अच्छा, चलो, सत्यम की यादें अररिया से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, क्या अररिया का खास बात क्या है? ये बिहार के लोग इतना इंटरेस्टिंगली नाम रखते हैं कि आज तक वो सिलसिला चला आ रहा है। एक बहुत अच्छा एक गेम होता है जिसमें आप लाइन से 8 लोगों को खड़ा कर दिया, 10 लोगों को, पहले वाले को जो भी नाम बोलिएगा उसको दूसरे वाले उसको कान में बोलना है, दूसरे वाले को बोलना है, और ऐसे करके आपको चेक करना है कि 8th में जाके या 10वां बंदा कौन सा नाम बोला, तो पता चलेगा कि कौन सा नाम बोला गया है। कुछ हो जाता है, विकृत हो जाता है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट जब था उस इलाके में, तो अररिया, फॉरबिसगंज, ये सब इलाका था, तो वहाँ पे ब्रिटिश रेसिडेंट रहा करते थे। ब्रिटिश रेसिडेंट मतलब उनका क्वार्टर या फिर कोई बंगला होगा, तो उसको बोलते थे रेसिडेंशियल एरिया। यहाँ पे आर ब्लॉक है, तो वहाँ पे कोई अगर रिक्शा से या बैलगाड़ी से जा रहा है तो बोलता था हमको आर एरिया ले चलो। आर एरिया ले चलो करते करते वो अररिया हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली में ये स्टोरी नहीं है, ये उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इस तरीके से नाम, आर एरिया ले चलो, आर एरिया ले चलो, तो कोई बैलगाड़ी में कहाँ चलना है, अररिया चलो। ठीक है, ये NIC वाले पर देखा। ठीक है, देखिएगा। नहीं नहीं, लेकिन क्रिएटिविटी तो हमारा है ना। आर एरिया को अररिया कौन बना सकता है? हम ही लोग बना सकते हैं, तो नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हिंदी में पहले बोलते थे लौका तारा, उधर देखो तो बोलते थे लौका तारा, अंग्रेज लोग उसको लुक ले लिए। ठीक है, तो अगर कुछ पूछे कि ये कहाँ है तो उधर लौका तारा, तो बोला अच्छा लुक, एक इंग्लिश वर्ड हो गया लुक, तो ऐसा होता है।
अब हम लोग AKPK हो गया। अब आ जाइए पटना डिवीजन। पटना डिवीजन में आपका कैमूर रोहतास एक साथ याद हो जाता है, बक्सर भोजपुर एक साथ याद हो जाता है, पटना नालंदा एक साथ याद कर लीजिए अलग अलग। तो यहाँ पे दो दो के चंक्स में याद कर लीजिए, कैमूर रोहतास, बक्सर भोजपुर और पटना नालंदा। ठीक है, ये 6 याद हो गया। अब इधर आ जाइए, ये कौन सा डिवीजन है? मगध डिवीजन है। मगध में आपका औरंगाबाद गया, नवादा और अरवल जहानाबाद है। ठीक है, अक्सर ट्रेडिशनल घरों में क्या रहता है? अंगना रहता है। तो यहाँ पे आपका अंगना बन रहा है, औरंगाबाद गया और नवादा का 9, तो अंगना बन रहा है। तो अंगना में अरवल जहानाबाद। ठीक है, ये जो अंगना है ये आपका झारखंड से सटा हुआ है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, अंगना में अरवल जहानाबाद, मतलब हमारे अंगना में अरवल और जहानाबाद है। ठीक है, इससे आपका 3 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी कवर हो रहा है। अंगना में अरवल जहानाबाद, औरंगाबाद से अंगना, औरंगाबाद गया नवादा, अंगना में अरवल जहानाबाद। ठीक है, ये खगड़िया, ये आपका कौन सा है? मुंगेर है। खगड़िया, रिया को याद रखिए, बेगूसराय, ये देखिए शेखपुरा है, शेखपुरा का 100 याद रखिए, लखीसराय का लौ याद रखिए, मुंगेर का मौ। सलमान हो रहा है, सलमान हो रहा है। शेखपुरा का 100, लखीसराय का लौ और मुंगेर का मौ, सलमान हो रहा है। और आगे जमुई, तो जमाई कुछ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे एक बन सकता है, रिया से बेवफाई के बाद सलमान कभी किसी का जमाई नहीं बने। ठीक है, अच्छा, अगर आपको दूसरे तरीके से याद करना है तो रिया ने बेवफाई के बाद सलमान को जमाई नहीं बनने दिया, जैसे भी कीजिए। ठीक है, ठीक है, कैसे आप कर रहे हैं? सलमान भाई देखिए, ये मेरा एक प्रयास था आपके लिए, बाकी आप स्वतंत्र हैं खुद प्रयास करने के लिए। टीचर वही अच्छा है जिसकी ज़रूरत उसके जाने का धीरे धीरे कम हो जाए। तो अगर आप अपना मेथड बना सकते हैं तो बना लीजिए। ठीक है, हाँ, अपना वाला ज़्यादा लॉन्ग टर्म में याद रहता है। बाकी जो क्लास से याद करना चाहते हैं वो, रिया ने बेवफा सलमान को जमाई नहीं बनने दिया। ठीक है, बिल्कुल, एक है क्लास में वो सलमान भाईजान करें, सलमान भाई भाई किया। ठीक है, आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, कैटरीना, मतलब अभी तो हो पराई हो गई है, पर ठीक है, सलमान जी के रेस्पेक्ट में। ऐश्वर्या राय ज़्यादा सही होगा सर सलमान के लिए। हम नहीं बोले हैं, ऑनलाइन कमेंट आया है, मुझे क्षमा किया जाए। हम नाम नहीं लेंगे जिन्होंने कमेंट किया है, क्योंकि ये यूट्यूब पर जा रहा है। चलिए, ये शेखपुरा से किनकी यादें जुड़ी हुई हैं? हाँ एग्जैक्टली, खाकी सीरीज जो आया है, लोढ़ा जी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो शिवहर है और ये शेखपुरा है, शिवहर नेपाल से नहीं कनेक्ट होता है और जो शेखपुरा है वो आपका झारखंड से कनेक्ट नहीं होता, एकदम दोनों एकदम छोटा छोटा ऐसे घुसा हुआ है। और दूसरा शेखपुरा के बारे में खास चीज़ ध्यान रखिएगा, शेखपुरा पटना से टच नहीं हो रहा है। ये नालंदा का जो ऐसा जो चूंच निकला हुआ है वो इसको छुपा ले रहा है, मतलब कवर कर ले रहा है और पटना में सटने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, शेखपुरा जो है वो पटना से सट नहीं रहा है। ठीक है, क्लियर है? और ये खाकी सीरीज से भी लिंक्ड है, वो शेखपुरा से उनका संबंध था। आई थिंक उनका पोस्टिंग हुआ था वहाँ पे, अमित लोढ़ा जी। हाँ, बहुत चर्चित रहे हैं। क्या? हाँ, और ये लास्ट वाला भागलपुर और बांका, ये याद रहता है, बांका भागलपुर। इसमें बहुत ज़्यादा पीएचडी करने का जरूरत है नहीं, 2 ही है, तो रिवाइज कर लीजिए। गो सीसा, वी मूव विथ शिव एंड सीता,
एसडीएम साहब एसएमएस किए, एके पीके यहाँ पे 2-2 करके याद कर लीजिए। कैमूर रोहतास, बक्सर भोजपुर, पटना नालंदा, अंगना में अरवल जहानाबाद, रिया से बेवफाई के बाद सलमान किसी को जमाई नहीं बनने दी, और भागलपुर बांका। पूरा आपका 3800 जिला कवर्ड हो गया। बाकी आप लोग 38 टुकड़ा बना चुके हैं, आगे काम आएगा। जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग 2 मिनट लेकर जल्दी से 38 टुकड़ा कर लीजिए, आगे और काम आएगा। ठीक है, ऑनलाइन भी कर लिए, डन है। पानी वानी पीना है पी लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ऑनलाइन सब लोग अलर्ट हैं, कर लीजिए। अच्छा ठीक है, कितने लोग कर लिए बस इतना बताइए। बाकी लोग नहीं किए, गिव अप मार दिए। मतलब ये अगला कुछ डिस्ट्रिक्ट वाला रहेगा, उसमें यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब बोलेंगे मान लीजिए कि झारखंड से सटा हुआ 7 जिला अलग कर लीजिए, तो वो 7 जिला अलग आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, यही बेसिकली पर्पस है, और कुछ नहीं है। अभी तक आप लोग जो भी क्लास में वो उतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। आप लोग सब मेरे साथ हैं, अभी तक साथ हैं। आवाज नहीं आई, फिर से इधर से नहीं आया, 1-2 ही आया। मतलब जोर से बोलिए। खाना नहीं खा के आए हैं? हमको लग रहा है आपके साथ बच्चों वाला कुछ करना पड़ेगा ताकि एनर्जी आए। हाँ, क्या क्या? सॉरी, नहीं ठीक है, तो ठीक है, एक और बच्चा वाला काम कर ही लीजिए। आर यू रेडी? तो आपको हाँ, आर यू रेडी? फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को हाउस या जोश का आदत है। ओके, नेक्स्ट टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पर आप लोग कर लीजिए। अगला सवाल है, ये आपके एक्सरसाइज के बाद। चलिए ऑनलाइन सब लोग गेट बैक टू क्लास। आप लोगों के लिए सवाल है, कौन से डिवीजन में सबसे ज़्यादा जिले हैं?
बहुत बढ़िया। जो लोग एक से ज़्यादा, कितने लोगों को लग रहा है? हाँ, तीन में आपके 6 जिला है। जिनको नहीं पता था वो आज मैप पर देख लीजिए, ये जो 3 जिले हैं आपके, मर्सिडीज गाड़ी का लोगो सबको याद है? यस सर। यहाँ पे भी मर्सिडीज का लोगो बनाइए है। कितने लोगों को मर्सिडीज का लोगो में 6 जिले वाला दिख गया? तिरहुत, पटना, मुंगेर, ठीक है, क्लियर है? अब आपको ये टॉप 3 याद हो गए जो कि सेम रैंक पर हैं। सबसे कम किस में है? बांका भागलपुर, वो आसानी है। बाकी कोई लिमिट नहीं है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 3 वाले 3 हो गए, करते रहिए जितना भी, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपका ये इतना इसीलिए फारे हैं ताकि जैसे मन वैसे आप लोग उसको सजा सकें। यही चीज़ है यहाँ पे। कौन से डिवीजन में सबसे अधिक और सबसे कम जिले हैं, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखता है, ठीक है, यही चीज़ है। और सबसे कम आपका भागलपुर। अब आ जाइए, विच डिविजन्स डू नॉट शेयर बॉर्डर विथ पटना डिवीजन? कौन से प्रमंडल पटना प्रमंडल के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? अभी सब लोग शांत होकर अपने मेंटल, जो सबसे तेज हैं जिनको तुरंत याद आए वो ध्यान में रखिए, और जो लोग धीरे धीरे करके रिकॉल कर रहे हैं उनको मौका दीजिए कि वो भी रिकॉल कर पाएँ। पटना डिवीजन से कौन कौन सा डिवीजन अपना सीमा साझा नहीं करता है, ये प्रश्न है। तो कौन कौन से हैं? ऑनलाइन भी आप लोग भी बताइएगा। सौरभ सही है, पटना, मुंगेर, तिरहुत। तो बहुत आसान है, सब लोग आंसर सोच लिए? कौन सा 3? हाँ, कोई हैं जिनको अभी तक नहीं याद आया तो उनको हम मैप दिखा देते हैं। हो सकता बोल रहे हो, इसीलिए मतलब पेज इसलिए ही फरवा रहे थे ना। देख लीजिए, पटना डिवीजन है, इससे सारण टच हो रहा है, सारण में ही। मतलब क्वेश्चन की भावना को समझिए, गंगा को एक बार के लिए नजरअंदाज कर दीजिए, ठीक है। मतलब गंगा सहित किसके साथ सीमा साझा करते हैं, ये बेहतर है क्या? ठीक है, तो पटना सारण के साथ टच हो रहा है। पटना जो है ये आपका तिरहुत के साथ वैशाली में टच हो रहा है, समस्तीपुर के साथ आपका दरभंगा में टच हो रहा है। ये देखिए कौन कौन सा नहीं है, तो कोसी से टच नहीं हो रहा है, इसीलिए तो उनको SMS भेजना पड़ता है ना। फिर पूर्णिया से टच नहीं हो रहा है, और भागलपुर। तो यही 3 जो है वो आपके टच नहीं होने वाले हैं, ठीक है। और पटना से टच कौन कौन सा हो रहा है, तो सारण, तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर और मगध, ठीक है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट वाला पूछ लिया, तो कभी डिवीजन में पूछ ले, क्या दिक्कत है? पटना को कितने डिस्ट्रिक्ट सराउंड करते हैं, क्या है इसका आंसर? 9।
क्या लगता है आपको, जिस साल ये प्रश्न पूछा गया होगा उस साल पटना में जो लोग नहीं रहते तो उसके अलावा कोई इसका आंसर दिए होंगे, तुक्का मारे होंगे? हाँ, आसपास का, उसमें शायद ऑप्शन भी होगा 7, 8, 9, 6, यही सब होगा। तो इसका आंसर है 9। इसीलिए यहाँ पे वो बात ध्यान रखना है कि शेखपुरा टच नहीं होता है, ठीक है। कौन कौन सा जिला है? सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, फिर आपका नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर। ये पटना का आपका 9 हो गया, ठीक, क्लियर है। बाकी आप लोग जिस जिस जिले से हैं वो अपना अपना जिला का चौहद्दी याद कर लीजिएगा, इंटरव्यू में काम आता है कभी कभी। आप अपने ज़िले का आसपास का बता दीजिए, अगर उसी का एग्ज़ाम में आ गया। वैसे वो कार्टोग्राफी का एग्ज़ाम नहीं है बीपीएससी की, एक एक जिला का चौहद्दी पूछने लग जाए। पटना कैपिटल था इसीलिए एक बार पूछ लिया, ठीक है। अब आ जाइए, गंगा डज नॉट फ्लो थ्रू विच डिवीजन? गंगा किस प्रमंडल से नहीं बहती है? ऑनलाइन भी देखिएगा, एक ही है। पूर्णिया में कटिहार है, तो कटिहार से गंगा गुजरती है, ठीक है। मगध और कोसी, ये भी पहले आ चुका है, ठीक है, पहले पूछा हुआ प्रश्न है। यही वाला क्वेश्चन है हम, हाँ, 66वें में पूछा गया है, यही प्रश्न था वो, ठीक है। तो इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। मुंगेर से गंगा बहती है, फिर उसके बाद सारण से भी टच हो रहा है, यहाँ पे भागलपुर से भी, तो फिर बच कौन गया? अगर आपको सिर्फ कोसी अगर याद है, मगध में मान लीजिए उस बार कन्फ्यूज़न अगर होता तो भी आंसर आपका एलिमिनेशन से आ जाता। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। और ये तो हो ही गया, डिवीजन विथ लोएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट भागलपुर, किसमें सबसे ज़्यादा है? तो 3 है। मर्सिडीज़ वाला लोगो याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो आपका सवाल था करंट से लिंक करना, तो यही अपडेशन का पार्ट है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अर्बनाइजेशन का डेटा आपका बिहार इकोनॉमिक सर्वे में इस बार, जनरली क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे में, इकोनॉमिस्ट लोग या फिर कुछ लोग कुछ डेटा एनालिसिस करते हैं, यानी कि क्या डेटा से इंसाइट आ रहा है। तो इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि प्रमंडल के आधार पर जो शहरीकरण है उसका हम लोग थोड़ा बहुत डेटा देख लें। तो अगर एक बार हम ट्राई करते हैं कि वो डेटा आप तक दिखा सकें। ये कनेक्टेड है?
ठीक है, यही चीज़ आपको दिखाना था। ये आपका बिहार इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ है, ये सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार बन सकते हैं, ठीक है, डिवीजन वाइज। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि जो शहरीकरण को मापने का जो तरीका है वो शहरीकरण का दर से हम लोग नाप सकते हैं, और फिर वो लोग आ जाते हैं डिवीजन पे। तो 9 डिवीजन में से सबसे अर्बनाइज डिवीजन कौन सा है? पटना है, जिसके बाद कौन सा है? मुंगेर है। तो ये डिवीजन वाइज डेटा बता रहा है, पटना सबसे ज़्यादा। पहले हम लोग का डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा था, और एक चीज़ है, ये पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में इस तरीके से एनालिसिस नहीं था, तो चांस है इस बार दिया है तो आ जाए, ठीक है। तो एक चीज़ है कि 9 डिवीजन में से मोस्ट अर्बनाइज्ड कौन सा है? पटना डिवीजन फॉलोड बाय मुंगेर। लीस्ट अर्बनाइज्ड कौन सा डिवीजन है? तो यानी सबसे कम कौन सा है? सारण। तो एक पटना याद रखिए, सबसे कम कौन सा है? सारण। पटना हो गया सबसे ज़्यादा डिवीजन में, और शहरीकरण सबसे कम किस में हुआ? सारण में हुआ, और सेकेंड नंबर पे आपका मुंगेर। अब अगर उनका मन करेगा तो एकदम ठीक यही लाइन उठा लेंगे, सारण, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, ये 4 दे देंगे। उस समय आपको अगर सिर्फ सारण भी याद है और एक ही ऑप्शन में अगर सारण सबसे कम हो, तो ये कौन सा क्रम है? असेंडिंग ऑर्डर है या आरोही क्रम है, ठीक है। और ये पटना, मुंगेर, ये आपका अवरोही है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो सारण, उससे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है दरभंगा, उससे ज़्यादा भागलपुर, पूर्णिया, कोसी, मगध। इस पूरे में जो बना रहे थे ये लोग तिरहुत लिखना भूल गए, ठीक है। ये 9 डिवीजन में टॉप 2 बता दिए, बॉटम 6 बता दिए, 6, 2, 8, एक डिवीजन कहाँ गया? तिरहुत, लिखना ही भूल गए, तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो तिरहुत को आप मुंगेर के बाद आप रख सकते हैं, ठीक है, मतलब या फिर जैसा भी हो। ये चीज़ कितने लोग समझे क्या? इस यही चीज़ इस बार गलती किया है, मतलब इस बार बहुत सारे पब्लिकेशंस, हाँ, द 3, हाँ, ठीक है, तो देखिए जो डिवीजन वाइज है इसमें पटना को टॉप पे रखने के बाद भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है क्या? अच्छा, लेकिन पटना ही होगा, मतलब हाँ, ये यहीं का है। अच्छा, कौन सा? 31, 38? तो इसका आंसर पटना, बेगूसराय गया इन्होंने दिया है, भागलपुर गया दिया है। तो इसमें देखिए जब डिज़ाइन किया गया है इसको, तो एक एक्स्ट्रा इसमें जिला लेकर दिया गया है, तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपको सीधा रट लेना है, ठीक है। क्योंकि लेकिन एग्ज़ाम में जो आने की संभावना है वो टॉप 3 से रहता है। अगर इसमें आपको पटना 2 में कन्फ्यूज़न हो गया तो कोई भी एक, जो अगर भागलपुर दे रहे हैं तो भागलपुर ले लीजिए। यहाँ पे परसेंटेज वाइज पे है, हाँ हाँ, क्योंकि जो देखिए इकोनॉमिक सर्वे हो या फिर बाकी सेंसस हो, इसमें परसेंटेज वाइज पे डेटा दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चंस फ्रेम किया गया है, ये क्वेश्चन एक टेबल भी आता है, पूरा पॉपुलेशन लिखा हो, उस टेबल को स्टडी करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। आप समझ रहे हैं? तो इस लेवल पे जाके टेस्ट सीरीज़ के आप तैयारी अगर करते हैं तो चांसेस है कि हाँ ठीक है, आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद आया, ठीक है। पर एक आप नोटिस कीजिए, एक नॉर्मल एस्पिरेंट और को कम से कम टॉप 3 याद रहना चाहिए, और ये आपके टेस्ट सीरीज़ में आया तो इसको भी आप एक्स्ट्रा याद कर लीजिए, ठीक है। पर एज अगर फैकल्टी मुझसे पूछेगा तो ये क्वेश्चन को हम डिफ़िकल्ट कैटेगरी में इसलिए डालेंगे क्योंकि टॉप 3 से ये बाहर का हो गया, तो हम वहाँ पे ये A, B और C में से स्टूडेंट को एडवाइस करेंगे आप गेस कर लीजिए। और चूँकि आप
पर MIS के टेस्ट में ये क्वेश्चन देखे हैं तो सीधा याद कर लीजिए, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। ये हम आपको ओवरऑल अप्रोच बता रहे हैं, ठीक है। तो नहीं आ रहा है तो भी घबराने की बात नहीं है। सर वन मोर और क्वेश्चन है 136 नंबर, वो भी उसमें सर बोल रहा है कि व्हिच अमंग द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार हैज द लोवेस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन। ऑप्शन है रोहतास, वैशाली, गया, मुंगेर। जो कि हाँ। होगा मुंगेर। अच्छा, इसमें आंसर दिया गया वैशाली। देखिए तो इसमें आप टेबल देख लीजिएगा, जो इकोनॉमिक सर्वे में अगर चाइल्ड वाला टेबल दिया हुआ है उसमें जो डेटा रहेगा वही फाइनल माना जाएगा, ठीक है। ठीक, सबसे ज्यादा लोवेस्ट शिवहर है, अरवल है, लखीसराय है। चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ पे नहीं पूछा है। सर लोवेस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा? एब्सोल्यूट नंबर पूछ रहा है, मतलब कि बिहार में चाइल्ड पॉपुलेशन कितना है, लगभग 5 करोड़ के आसपास है, तो यहाँ पे कितना लाख होगा वो पूछ रहा है। नहीं सर, 5 करोड़ चाइल्ड पॉपुलेशन नहीं है, 5 करोड़ तो मेंस हैं और 6 करोड़ मेंस हैं और 5 करोड़ का 12 करोड़ तो जनसंख्या है पूरे बिहार में। ये 0 to 18 लगभग 0 to 18 तो चाइल्ड नहीं आएंगे ना, 0 to 6 आ रहे हैं। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी के अनुसार चाइल्ड का डेफिनेशन 0 to 18 होता है, ठीक। देखिए डिविजन्स है, पर जब चाइल्ड पॉपुलेशन बिहार का इकोनॉमिक सर्वे में एक, एक्सक्यूज मी इधर देखिएगा, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे में एक चाइल्ड डेवलपमेंट नाम का चैप्टर है, ठीक है। उस चैप्टर में जाके आप देखिएगा चाइल्ड का पॉपुलेशन टोटल बिहार में कितना है, तो लगभग 40% के आसपास लेते हैं, 0 to 18 डिफाइन करते हैं। वो नेशनल चाइल्ड पॉलिसी आई थिंक 2013 में आया था, उसके अनुसार भी 0 to 18 लेते हैं। अलग अलग पॉलिसी के अनुसार अलग अलग होता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसके अंदर 16 लेंगे, 16 to 18 के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड रहेगा। दिया गया है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो को बिहार पे दिया गया है। अच्छा, तब उसमें, जी सर, हाँ तब उसमें दिया गया है चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर 935 दिया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आपका बात बिल्कुल सही है। ये सब आगे सेंसस में हम आपको बताते जाएंगे, पर अगर आपको अभी जानना है तो बता देते हैं, कंफ्यूज नहीं होइए। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा आ सकता है? सबसे पहले सेक्स रेशियो आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है, वो चाइल्ड सेक्स रेशियो को डिफाइन ही किया गया है 0 to 6 ईयर्स, लेकिन जब बिहार का चाइल्ड पॉपुलेशन पूछा जाता है तब वो 0 to 18 लेकर, बिहार इकोनॉमिक सर्वे में भी वही लेकर 5 करोड़ डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको सटल रखना है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो का डेफिनेशन में 6 साल लेते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1 साल लेते हैं, अंडर 5 भी कहीं कहीं पर डेटा दिया हुआ रहता है। वो आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अंडर 1 पूछ रहा है क्या, अंडर 5 है क्या, अंडर 6 है क्या, या फिर 18 वाला है। तो जब चाइल्ड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से जब हम लोग अप्रोच करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट चैप्टर जो लिखा गया है BPSC बिहार इकोनॉमिक सर्वे द्वारा, उसमें वो बोलते हैं बिहार जो है वो विकसित तभी बनेगा जब यहाँ के बच्चों पर काम किया जाएगा और बच्चों की संख्या इतनी है। वहाँ पे वो लोग 0 to 18 नेशनल चाइल्ड पॉलिसी के हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीज़, अलग अलग रेस्पेक्ट में बात करना होता है, ठीक है। क्लियर है? अब आप आ जाइए यहाँ पे। अब ये जो पटना नालंदा है ना, यही बहुत सारे पब्लिकेशन में, जो लोग भी अभी करंट अफेयर्स की भी मार्केट में बहुत सारी किताब आएगी अभी, वो लोग यहाँ से सीधा पटना नालंदा मुंगेर उठा लेंगे, ठीक है। जबकि लैंग्वेज अलग है। ये पटना डिवीज़न के अंदर में टॉप 2 है पटना नालंदा, और मुंगेर डिवीज़न उसके बाद आ रहा है, ठीक है। तो और पहले एक PYQ भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें कि पटना, मुंगेर, नालंदा ऑलरेडी है 44%, 28% और 26%, ठीक है। अप्रॉक्स बोल रहे हैं ताकि याद करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी PMN, यही ऑर्डर है। डिवीजन वाइज पटना के बाद मुंगेर आता है। क्या देखिए, ये जो इतना पैरा है ना, ये पैरा उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे आपने पूरा देखा है क्या कभी पलट के? उसमें क्या रहता है, फर्स्ट 2-3 पेज में वो लोग कुछ डेटा से कुछ इंसाइट निकाल के कुछ लिख देते हैं, वो उसका हाईलाइट होता है समरी जैसा, लेकिन अंत में अपेंडिक्स में पूरा टेबल में सब कुछ दिया हुआ रहता है। तो जो समरी में दिया हुआ है वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि आज से 3 या 4 साल पहले के इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट एक लाइन लिखा हुआ था कि पटना
मुंगेर नालंदा का इस क्रम में है और उस साल पूछा गया, उसके पहले नहीं पूछा गया था। उस साल इकोनॉमिक सर्वे में था तो उस बार के क्वेश्चन पेपर में आया। ये हम आपको हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि हर एक चैप्टर, जो 14 चैप्टर है, उसका पहला 4-5 पेज में जो चीज़ें लिखी हुई रहती है उससे क्वेश्चन उठने का चांस रहता है, या एग्जीक्यूटिव समरी से क्वेश्चन उठने का चांस रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इस बार का भी हाईलाइट है कि ये जो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है लास्ट, ये आपका हाईएस्ट है बेगूसराय में। आप टेस्ट सीरीज वगैरह कितना भी लगाएं, पर इस क्वेश्चन का इस बार आने का संभावना सबसे ज़्यादा है कि कौन सा जिला का शहरीकरण का रेट सबसे ज़्यादा है, तो वो बेगूसराय है। ठीक है, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज किया 4.6 से इन 2001, 19.3 इन 2022। ठीक है, तो ये एज इट इज डायरेक्ट ये उठा हुआ आ जाएगा। ठीक है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब थी, फिर अचानक से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, अचानक से फिर जो इंटरनेट आया, ग्लोबलाइजेशन आया, तो फिर अचानक अर्बनाइजेशन बहुत फास्ट हो गया। राइट, तो यही कहना है कि जितना भी एक आप सेंसस से तैयार कीजिए, अर्बनाइजेशन 2011 का सेंसस कितना है हमारा 11.3। पिछले साल के बिहार, पिछले साल के बिहार इकोनॉमिक सर्वे में अर्बनाइजेशन हो गया था 15.3। वो 15.3 फिर एक इकोनॉमिक सर्वे में लिख कर आया 16.2। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में ये 15.3 और 16.2 वाला लैंग्वेज को हटा दिया है, मतलब यूज़ ही नहीं किया है, उस जगह पे ये लैंग्वेज किया है। तो जब वो लैंग्वेज यूज़ किया था उस साल के क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो उसी एरिया में इस बार ये सब चीज़ें लिखी हुई है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। डिड यू गेट द पॉइंट? क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया क्या? ये एरिया में आप पिछले 2-3 मतलब अर्बन डेवलपमेंट चैप्टर जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे का है उसका सेकंड पेज पर पिछले बार ये सब लिखा हुआ रहता था कि अर्बनाइजेशन 15.3 से 16.2 हो गया। इस बार उस जगह पे ये सब लिखा हुआ है, तो इसके आने की संभावना बढ़ गई। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आप बाकी सारी चीज़ें भी याद कीजिए, पर ये हाईलाइट है कि डिवीजन वाइज एनालिसिस किया हुआ है और बेगूसराय पे स्पेशली एम्फेसाइज किया है कि परसेंटेज वाइज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा बढ़ा कब? बेगूसराय 2001 से 2022 के बीच में, यानी कि लगभग 20 साल का डेटा लिया है। ठीक है, तो यही हाईलाइट बता रहे थे। क्लियर है? ऑनलाइन भी क्लियर है? तो यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे 2 मैसेज है। एक कि इकोनॉमिक सर्विस इस बार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिवीजन वाइज एनालिसिस और बेगूसराय ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि इस बार की करंट अफेयर्स की किताबों में जो मार्केट में निकलेंगी उसमें चूँकि वहाँ पे पटना के बाद नालंदा लिखा हुआ है, तो बहुत सारे जो कंटेंट लिख रहे थे वो डायरेक्ट वहाँ से उठा लिए, तो इस बार पटना नालंदा मुंगेर लिख दिए हैं मैक्सिमम में, तो वो आप लोग ख्याल रखिएगा। हम काफ़ी पब्लिकेशन में अभी देखे हैं मार्केट में आ रहा है, और चूँकि उसी से अगले पब्लिकेशन भी कॉपी करेगा तो वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जिला पे आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स एक बार हम पूछ लेते हैं, कल करते हैं अगर ऋतुराज सर आ गए होंगे तो। ठीक है, तो ऋतुराज सर रास्ते में ही है, बस आने वाले हैं, उनकी पॉलिटी की क्लास होगी इसके बाद। तो ओवरऑल हम लोग फिर अभी के लिए यहीं पर रखते हैं ताकि आप लोग ब्रेक ले सके।
इतने बीच में। और आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई, पूरी याद हो गई बेसिकली क्लास में ही। कल हम लोग डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे और आज का रिवाइज भी करेंगे, सब लोग पढ़ के आएगा दोबारा से, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑनलाइन भी थैंक यू।